हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और यह करंट अफेयर का पार्ट 2 रहेगा। इस क्लास में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2023 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? हमें यहाँ पर बताना है 22 अप्रैल 2023 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो जो पृथ्वी दिवस होता है, विश्व पृथ्वी दिवस, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो यहाँ पर हमें 2023 में 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, इसकी हमें थीम बताना है। तो इसकी थीम है, हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 अप्रैल 2023 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो हमारे ग्रह में निवेश करें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमें यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरुण सिन्हा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अरुण सिन्हा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हमें यहाँ पर बताना है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? हमें यहाँ पर बताना है किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आशा भोसले को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? हमें यहाँ पर बताना है किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केन्या। किसने लॉन्च किया है? तो केन्या ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज सुब्रमण्यम को। हाल ही में राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है?
प्रश्न 9 क्या है? 7 अप्रैल 2023 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? हमें यहाँ पर बताना है 7 अप्रैल 2023 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हेल्थ फॉर ऑल। तो यहाँ पर 2023 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? हमें यहाँ पर बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई में। एप्पल कंपनी ने मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? हमें यहाँ पर बताना है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? हमें यहाँ पर बताना है चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हमें यहाँ पर बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते कि 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इक्कीस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 मार्च को। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 मई को। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हमारा प्रश्न क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी राधाकृष्ण राव को। सी राधाकृष्ण राव को गणित में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोगजा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? हमें यहाँ पर बताना है भोरोगजा जो ऐप है यह किससे संबंधित है। तो यह ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? हमें यहाँ पर बताना है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा युगांडा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है। हमें यहाँ पर बताना है फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? प्रोजेक्ट आकाशतीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बॉम्बे जयश्री को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने करेंट अफेयर्स संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।